हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने हिंदी क्लास में। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है। आपकी तैयारी जो है वो डेली चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, मैथिली, हिंदी, उर्दू। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हर दिन की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जा करके प्ले लिस्ट से पूरा पिछला वीडियो देखते जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नन हिंदी का क्लास लेकर के आए हैं जो चैप्टर नंबर 2 है। पहला चैप्टर तू जिंदा है तो मैं पढ़ा चुका हूं। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है ईदगाह, जिसके लेखक है प्रेमचंद। क्या नाम है लेखक का? प्रेमचंद नाम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं 4-5 चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का जो है ना लाइव क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लियर करवाऊंगा लाइव क्लास में 7 बजे शाम को हर संडे को। ठीक है ना, वो नोटिफिकेशन में पहले देता जाऊंगा। मैं फिर नोट दूंगा, पीडीएफ सारा चीज दूंगा। आप सारे बच्चे बस लाइव क्लास को जो है ना समय अनुसार लेते हैं। एवरी डे 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि आप लोग के नए जो दोस्त हैं आने वाले वो मिल जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर हम नए स्टूडेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो देखिए ये कहानी जो है ईदगाह, आप समझते हैं कि ईदगाह कहानी कैसी है। तो देखिए इस कहानी में सबसे पहले क्या बताया गया है कि ये एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान आधारित यानी कि बच्चे के मन के विज्ञान पे आधारित ये कहानी। इसमें बताया जाता है कि एक गांव होता है उसमें, ठीक है, रमजान के कहा जाता है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है और गांव में बहुत ज्यादा हलचल होती है। तो रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? 30। और गांव में बहुत ज्यादा हलचल होती है, सारे बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा लड़के प्रसन्न, लड़के बहुत ज्यादा खुश हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन बढ़ा हुआ है। कैसा बढ़ा, क्या बढ़ा हुआ है? उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है और बार बार जेब से अपना खजाना निकाल करके पैसा ऐसे देखते हैं और फिर बहुत खुश होते हैं, फिर उसको अपने जेब में भी रख लेते हैं ना। इसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं। हामिद होता है ना। हामिद 4-5 साल का एक गरीब सूरत वाला लड़का होता है। उसका एक दोस्त होता है महमूद, जिसके पास 12 पैसा होता है। मोहसिन होता है जिसके पास 15 पैसा होता है। ठीक है, और हामिद के पास जो होता है ना वो कुल मिला करके 3 पैसा होता है। ठीक है, सारे दोस्त जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। मोहसिन 15 पैसे ऐसे होता है। ठीक है, और सबसे प्रसन्न हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। और हामिद का बाप जो होता है ना बाबू, हामिद का बाप जो होता है, माता जो होती है पीली होते होते मर जाती है और पिता हैजा की भेंट चढ़ जाता है ना। याद रखना आपको कि बाप जो होता है वो पिछले वर्ष हैजे की भेंट चढ़ जाता है और माँ पीली हो जाते होते मर जाती है। तो वो हामिद जो है, लड़का हामिद, इसकी माता और इसके पिता दोनों मर जाता है। अब ये क्या कर रहा है कि अब अकेले अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी का क्या नाम है? तो हामिद की दादी का नाम है बाबू अमीना। हामिद किसके साथ रहता है? अमीना उसकी एक दादी होती है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। याद रखना बाबू ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अब कह रहा है कि अभागिन अमीना जो थी ना वो अपने कोठरी में बैठी रो रही थी ईद के दिन। क्यों रो रही थी? तो वो कह रही थी कि आज का ईद का दिन है और घर में दाना नहीं है। इस अंधकार में, निराश में वो बैठी रो रही थी कि यार ईद का दिन है, खाने पीने को नहीं है। हामिद जब भीतर अपनी दादी से जाता है, रोती रहती तो कहता है कि अम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ने सारे बच्चे जाते हैं तो हामिद भी जाने वाला होता है। तो अपनी दादी को कहता है कि अम्मा तू डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था, टेंशन में थी कि गांव के जितने बच्चे हैं अपने अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे थे और केवल हामिद ऐसा लड़का था जो किसी के पास, मतलब उसके पास कोई नहीं है, अनाथ बच्चा है। और फिर अमीना कहती है कि नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, है ना। तो याद रखना ईदगाह, गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी बाबू? 3 कोस थी, ये भी याद रखना है। हम अमीना कहती है कि नन्ही सी जान 3 कोस पैदल चलेगा कैसे, उतना है ना। और वो कह रहा है कि अगर मैं जाती तो थोड़ी थोड़ी दूर पे उसे पैदल गोद उठा लेती, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? ईद का दिन होता है, उसमें ईद के दिन में बहुत सारे लोग आते हैं। धोबिन आएगी, नाइन, मेहतरानी, चूड़ीहारिन सभी आएंगे, क्योंकि साल भर का त्योहार है, सबको सेवैयाँ देना होता है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि गांव से मेला चलता है और सारे लड़के गांव से चलते हैं, उसके साथ हामिद भी चला जाता है। और सब जाता है तो उसको लगता है कि कैसे उनके पैरों में पड़ लग गया, बड़ी तेज भागता चला जाता है। कभी कभी लड़का जाते रास्ते में कंकरी उठा करके और आम के पेड़ पर निशाना लगा करके यूं मारता है धड़ाक से, और फिर अंदर से माली आता है और गाली देते हुए लड़के खूब हंसते हैं और फिर वो चले जाते हैं।
नजदीक में ईदगाह आ जाता है, ठीक है। तो ईदगाह के यहाँ पर बाबू क्या होता है, इमली का पेड़ होता है, याद रखना आप, इमली का पेड़ होता है। ईदगाह के पास किसका पेड़ होता है, तो ईदगाह के पास इमली का पेड़ होता है, ठीक है। उसी छाया के नीचे पक्के फर्श पर सारे लोग पंक्तियां में एक के बाद एक पंक्ति बद सज करके और नमाज पढ़ते रहते हैं, उठते हैं, सजदा करते हैं, ऐसे झुकते हैं, और फिर यही प्रक्रियाएं कई बार होती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि प्रकाश की बत्तियां एक बार जलती है, एक बार प्रदीप्त हो जाती है, टोपी पहन के जो सब नमाज पढ़ते हैं। तो ये इस्लाम मजहब में एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी, एकता का पैगाम देता है, ठीक है बाबू। और फिर जब नमाज खत्म होती है तो नमाज खत्म होने के बाद सारे दोस्त और सारे लोग एक दूसरे से ईद के गले मिलने लगते हैं। तो नमाज खत्म होने के बाद सब गले मिलने लगते हैं। और इसके बाद यहाँ क्या हो जाता है कि इसके बाद मिठाई या खिलौने की दुकान पे धावा होता है, तरह तरह के मिठाई, खिलौने, बहुत सारी चीजें। खिलौने में क्या क्या होता है, वकील होता है, धोबिन होती है, भिस्ती, साधु, महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी पहने हुए। तो महमूद जो सिपाही लेता है वो कैसा, तो खाकी वर्दी पहने रहता है और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद है, कमर में मशक रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम था, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, और सब 2-2 पैसे के थे। तो अब यहाँ पर याद रखना बाबू कि खिलौना कितना खिलौना जो था वो कितने पैसे के थे, खिलौने, तो सारे खिलौने 2-2 पैसे के थे। कितने के थे बाबू, सारे खिलौने जो थे ना वो 2-2 पैसे के थे, ठीक है। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, पहले बता दिया मैंने। हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। इतने महंगे वह कैसे लेता, खिलौना 2-2 पैसे का, 3 पैसे का ले लेगा तो उसके पास बचेगा कहाँ, बहुत महंगा था। और फिर ये सोच रहा था लड़का कि कहीं हाथ से गिर जाए और गिर के फिर टूट जाए, चूर चूर हो जाएगा, या फिर पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर के क्या करेंगे। हामिद जो होता है बड़ा सुलझा हुआ लड़का होता है, मतलब इसमें एक अलग अलग मनोवृत्ति का बच्चा होता है, इसमें औरों से बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ करता है, लेकिन हामिद बेचारा जो होता है ललचाई नजरों से सबके खिलौने को देखता रहता है, चाहता है कि जरा देर के लिए ले लूं, लेकिन उनके हाथ में सबका जब नया खिलौना होता है तो कौन देना चाहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मिठाई की दुकानें आते हैं, तो किसी ने रेवड़ियां लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया, सब खाता, और हामिद अभागा बेचारा ताकता रहता, बैठा रहता। कुछ बच्चे हामिद को कहते ले हामिद ले, खाएगा खाएगा, और फिर हामिद ऐसे होते ना, हामिद का मन होता तो फिर लब से मुंह में रख लेता और किसी को नहीं देता, ललचाता था, मेरा ललची आंखों से देख रहा था, है ना। और फिर लड़के खूब ताली बजाते थे। लेकिन जब मिठाई की, खिलौने, बाजारों की सब खत्म हो गए, यहाँ उसके बाद जो है ना लोहे की दुकान आती है, तीसरी दुकान, खिलौने, फिर मिठाई, फिर लोहे की दुकान। अब लोहे की दुकान में लड़कों के लिए कोई आकर्षक चीजें नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हामिद रुक जाता है और वे लोहे की दुकान पर रुक जाता और चिमटा देखते, मतलब जो है कई चिमटे को रखे हुए थे। उनका ख्याल आता है कि दादी जब रोटी पकाती है, चिमटा से रोटी पकाते तो हाथ जल जाता है। तो लोहे की दुकान पे हामिद रुकता है और वहां पर चिमटा लेने की सोचता है। क्यों, याद रखना, क्यों सोचता है, क्योंकि उसे याद आता है कि जब यार मेरी दादी रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है ना। और फिर हम चिमटा ले जाएंगे तो दादी कितना प्रसन्न होगी, कितना खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौना से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा बर्बाद हो जाता है। याद रखना कि हामिद चिमटा खरीदने से पहले क्या सोचता है कि भाई दादी जो होती है हमारा रोटी बनाती है, तो रोटी बनाते से उसका हाथ जल जाता है, ठीक है। तो हाथ जो जल जाता है और हम चिमटा लेकर के जाएंगे, और जब वो रोटी बनाएगी तो उसका हाथ नहीं जलेगा, और फिर लेकर के जाएंगे, और खिलौने से क्या है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा कितना प्यारा है, चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी, पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होंगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पे कौन दुआएं देगा, और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है और तुरंत सुनी जाती है। ये बोलते हामिद के। हामिद चिमटा लेने से पहले सोचता है कि लेकर के जाएंगे तो दादी कितनी खुश होगी, पड़ोसी सब दुआएं देगी। बड़ा खुश हुआ लड़का। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा, 3 पैसा था और 3 पैसे में हामिद ने चिमटा खरीद लिया, ठीक है, चिमटा ले लिया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि उसे कंधे पर रखा तो मानो बंदूक, शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर मजाक उड़ाया, रे पगले चिमटा ले लिया है, इससे क्या करेगा। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है, यानी अब बच्चे उसको चिढ़ाना शुरू कर दे कि पगला ये क्या ले लिया, ये क्या ले लिया, ऐसे थोड़ी होता है, सब चिढ़ाना। हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा, चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके खिलौने के जान निकल जाएंगे, तुम्हारा
खिलौना मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं करता, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो हामिद बहादुर शेर किसको कहता है? चिमटे को बहादुर शेर कहता है। वो कहता है कि बहादुर शेर है हमारा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर मेरी खंजरी से बदलेगा। हामिद ने खंजरी लिया और इस तरीके से हामिद का जितना दोस्त था सब अपना अपना खिलौना एक एक बार दिया। इसका खंजरी लिया और देख चिमटा लिया और देख देख करके इधर हामिद का काम भी हो गया और इसका महमूद का भी काम पूरा का पूरा हो गया। और 3 पैसे में इसके चिमटे ने रंग जमा दिया, यानी धाक जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा देखा, प्रस्तावना हामिद ने मान लिया, सबके खिलौने से खेल लिया। ठीक है, गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला। पर वो थे किस चीज के खिलौने बाबू? तो खिलौने जो थे वो मिट्टी के बने थे। किस चीज के? सारे बच्चे अपने अपने खिलौने से खेले और खिलौने थे किस चीज के? मिट्टी के थे। कुछ क्षण में, कुछ पल में टूट फूट के खत्म हो गया। जब वहां पहुंचा, अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी। अमीना को लगा कि तो हामिद की आवाज है। जब हामिद आता है तो अमीना दौड़ते हुए आती है और चौंक कर देखती है वह है ना, उसे गोद में उठा लेते और सहसा उसे हाथ में चिमटा देख करके खिसिया जाती है। अब पूछते कि चिमटा कहाँ से लाए रे पगले? हाँ, कहाँ से लाए हो ये चिमटा? मतलब वो अमीना जो होती है ना, बिल्कुल शाहरुख खान के स्टाइल में मतलब कि भाई शौक हो जाता है कि इतना छोटा सा बच्चा यार खिलौना लाता, खा लेता, पी लेता, तो चिमटा क्यों लाया है? हामिद कहता मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? बोला 3 पैसे में। कितने पैसे में? 3 पैसे में मोल लिया है। अमीना ने छाती पीटते हुए कहा ये कैसा ना समझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लिया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। ये बुढ़िया कहती है कि सारे मेले में तुझे कुछ ना मिला जो तुम ये लोहे का चिमटा उठा करके ले आए हो। और टेंशन में बच्चा पड़ता था कि अब यार इतनी खुशी से लाए बुढ़िया दादी के लिए, और दूसरी गरिए देने लगी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अब हामिद डर गया पूरा यार कि क्या करूं। तो हामिद कहता कि जो रोटी पकाती थी ना तो हाथ ना जल जाता था, इसीलिए हम चिमटा लाए। डरा हुआ था बच्चा, कह रहा कि तुम्हारी उंगलियां तभी से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया समझ नहीं पा रही थी कि चिमटा क्यों लिया, लेकिन जब उसने कहा कि तुम जो रोटी पकाती हो हाथ जल जाता है इसलिए मैंने चिमटा ले लिया, इसका सारा गुस्सा प्रेम में बदल गया। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ स्नेह, बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। अमीना कह रही है कितना समझदार बच्चा है यार, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है, कितना अच्छा बच्चा है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा। अब अमीना कह रही है कि दूसरे का खिलौना लेते हुए, मिठाई खाते हुए इसका मन कितना ललचाया होगा। नन्ही सी जान इतना जब्त कैसे हुआ होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी याद रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना खुश हो गई कि वाह मेरा पोता है, मेरा पोता, और मेरे लिए चिमटा लेकर के आया। अमीना की आंखें भर आई। तो मुहावरा आंखें भर आना, मुहावरे का सही अर्थ है आंखों में आंसू आ जाना। खुशी देख करके हमेशा आंसू, दुख के ही आंसू नहीं होते हैं, कभी कभी खुशी में भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसे रोने लगी बुढ़िया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदे गिराती। दामन फैलाती और रोती जाती और हामिद को दुआएं देती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद छोटी सी जान, छोटा सा बच्चा क्या समझता कि बुढ़िया क्यों दुआ दे रही है, दादी क्यों रो रही है। और ये बच्चा तो चिमटा खरीद करके ले आता है। यहीं पर आप ये कहानी समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो भी ऑब्जेक्टिव था मैंने बता दिया। हामिद 4 से 5 साल का था। हामिद के पास 3 पैसा था, 3 पैसे में खिलौना लेता है। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। माँ जो होती है पीली होते थे, मर जाती है। पिता हैजे की भेंट चढ़ जाता है। उसकी दादी का नाम अमीना था। गाँव से ईदगाह की दूरी 3 कोस थी। ठीक है, और रास्ते में जो था वो आम का पेड़ था। ठीक है, और फिर ईदगाह के पास इमली का पेड़ था। खिलौने 2 पैसे के थे। खिलौने किस चीज के थे? मिट्टी के खिलौने बने थे। सारे दोस्त अलग अलग, पहले खिलौने की दुकान पर जाता है, फिर मिट्टी की दुकान, खिलौने की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे, फिर चिमटे की दुकान पे। इस तरीके से यहाँ आकर के आपकी कहानी हो जाती है बिल्कुल खत्म। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऐसे इंटरेस्टेड, देखो कोई लोचा नहीं है, कोई जुमेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने लिख दिया, मैंने पूरी कहानी बता दिया। जितने बच्चे देखे सबको समझ में आ गया होगा 100%, हमें उम्मीद है। तो बस इसीलिए कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और हमारा सपोर्ट करो। आप लोगों के सपोर्ट की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ना, क्योंकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति के काम आता है। और एज ए शिक्षक मैं हूं तो आप मेरे स्टूडेंट हो, आप जाकर के फैला दो पूरे बिहार में वीडियो को, पूरे बच्चों तक। ठीक है, और समझ में आए ना तो कमेंट बता दो कि सर मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और डायलॉग के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि आप अगर मुझसे पढ़ोगे ना तो आप डायलॉग बोलना भी सीख सकते हो। खैर एनीवे,
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेंगे, कमेंट में बता देंगे और अपने दोस्तों को स्टेटस के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जरूर बता देंगे। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो मैं पहले कह चुका हूं कि 4 चैप्टर होगा, मैं लाइव क्लास में संडे को आकर के पूरा ऑब्जेक्टिव इकट्ठे क्लियर कर दूंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, डेली से बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।